जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज जो है गणतंत्र दिवस है। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर, इस पावन पर्व पर आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर 4 लाइनें आज करते हैं, सुनिएगा आप लोग। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में है नफरत तो निकालो इसे। न तेरा है न मेरा है, न इसका है न उसका है, न तेरा है न मेरा है, न इसका है न उसका है, ये वतन सबका है, बचा लो इसे। तो आइए दोस्तों, फिर आज हम आपके साथ कैलेंडर, जैसा कि पहले बता चुके हैं, कैलेंडर जो है इसके आगे थोड़ा हम बताते हैं आपको। अभी तक जो हमने बताया था कैलेंडर में क्या होता था कि यहाँ पर कैलेंडर ईयर, मंथ और ये तारीख, सारी चीज़ें जब सेम होती तो हम कैसे निकालते थे। अब यहाँ पर देखिए कैलेंडर ईयर सेम है लेकिन यहाँ पर तारीख जो है डिफरेंट है, तो हम कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा इसके लिए देखिए, यहाँ पर कैलेंडर ईयर तो सेम है। जैसे 15 अगस्त 2005 को यदि अगर शुक्रवार था तो जो है 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 2005 को यदि शुक्रवार है तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखिए अप्रैल महीने से अगस्त महीने की ओर पूछा जा रहा है। अगस्त से जो है अप्रैल यानी कि बाद से पहले की ओर, पीछे हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम अप्रैल लिखेंगे। अप्रैल के बाद क्या लिखेंगे, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है आपका, मई आता है। मई के बाद फिर जून आता है, जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई के बाद फिर अगस्त आता है। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या लिखते हैं हम। जैसे ये आपका 29 अप्रैल है तो 29 अप्रैल हम यहाँ पर 29 नहीं लिखेंगे। अप्रैल में जितने दिन शेष हैं, जितने दिन शेष हैं हम उसको नोट करते हैं। यहाँ पर अप्रैल में कितने दिन शेष हैं, तो यहाँ पर अप्रैल आपका 30 का महीना होता है, यहाँ पर एक दिन आपका शेष है। उसके बाद फिर ये मई आपका कितने दिन का होता है, 31 दिन का। मई 31 दिन का होता है तो यहाँ पर हम जो है 7 से भाग देंगे तो ये आपका आता है 3 अतिरिक्त दिन। जून में जो है 30 का महीना होता है, 2 अतिरिक्त दिन। जुलाई आपकी 31 की होती है, 3 अतिरिक्त दिन। अगस्त में यहाँ जितने दिन बीते हुए हैं वही हम लेते हैं, न कि शेष दिन। जैसे 15 अगस्त को 15 दिन बीत चुके हैं तो ये आपका 15 में 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 1। 15 में 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं ये कितना आता है, 3 3 6 6 1 7, ये 7 कट के कितना बचा आपका, 3। कितना बचा, 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपका फ्राइडे है, फ्राइडे, क्योंकि हमसे जो है पहले की तारीख पूछी जा रही है तो पहले की तारीख में क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर फ्राइडे में हम 3 माइनस कर देंगे। फ्राइडे में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बताइए आप लोग। फ्राइडे यानी कि थर्सडे, थर्सडे के पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे के पहले ट्यूसडे, ये आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, ये आपका ट्यूसडे आ जाएगा। फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे। हाँ, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में 30 अप्रैल 2004 को शनिवार जो हमें दिया हुआ है, 30 अप्रैल अगर 2004 को शनिवार है तो कह रहा है 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था। 25 जनवरी 2004 का दिन हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको भी हम कैसे, देखिए यहाँ पर 25 जनवरी, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, जनवरी। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 का सॉल्व है हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जनवरी, जनवरी के बाद फिर आपका है फरवरी, फरवरी के बाद फिर आपका है मार्च, मार्च के बाद है अप्रैल। तो यहाँ जनवरी में अतिरिक्त जो दिन है हमारे पास, जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, तो 25 से अतिरिक्त दिन कितने हैं, 6। फरवरी, ये आपका जो है फरवरी में कितने दिन अतिरिक्त होंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो कैलेंडर ईयर है आपका, ये लीप वर्ष है 2004 है, तो यहाँ पर फरवरी जो होगा ये आपका 29 दिन का होगा। तो 29 दिन में अगर हम 7 से भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। मार्च आपका कितने का होता है, तो मार्च आपका होता है 31 दिन का। 31 में जब हम 7 से भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन जो आएगा वो आएगा 3। जो आपका शेषफल बचेगा वही आपका अतिरिक्त दिन होगा, और डेज। यहाँ पर अप्रैल में देखिए, अप्रैल में जितने दिन बीते हैं वही हम नोट करते हैं। जैसे 30 अप्रैल हो चुका है, 30 दिन बीत चुका है, तो 30 में हम 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इस पूरे को 7 से डिवाइड करते हैं, तो पूरे को 7 से डिवाइड करते हैं, 6 1 7, ये आपका कैंसिल हो जाता है। या फिर आप ऐसे 6 1 7 3 10 2 12,
12 में 7 से भाग देंगे तब भी आपका 5 आएगा, या यहीं पर जितने भी 7 बनते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो 6 एक साथ ये ख़त्म हो गया, ये आपका बचा कितना 5, ये आपका 5 बचा। अब 5 देखिए क्योंकि हमें अप्रैल से जो है जनवरी में आना है तो पहले आना है। जब पहले के केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैटरडे में से हम 5 माइनस करेंगे तो जो आपका दिन आएगा वो कौन सा दिन आएगा। सैटरडे में आप 5 दिन माइनस करेंगे तो ये आपका कौन सा दिन आएगा, मंडे। थोड़ा सा इसको अगर ये आपको थोड़ा सा कठिन लगता है, या हम क्या कर सकते हैं, हम पहले भी बताया आपको कि यहाँ पर 5 में हम क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 5 में 2 जोड़ेंगे। ऐसे केस में हम सैटरडे में 2 दिन आगे चले जाते हैं तब भी हमारा दिन सेम आता है। सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, तब भी आपका आंसर वही आता है। तो 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाता है, 2 जोड़ने पर जो है 7 हो जाता है। 5 में क्या जोड़ा 7 हो जाए, 2 जोड़ने पर 7 हो जाता है। तो सैटरडे में हम 2 दिन आगे की ओर चले जाते हैं तब भी हमारा आंसर वही आता है। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 अगस्त 2020 को अगर जो है थर्सडे है तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। 6 अगस्त 2020 का दिन दिया हुआ है, 1 जनवरी 2020 का दिन हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ भी वही करेंगे हम। देखिए सबसे पहले ये जनवरी नोट कर लेंगे, ये आपका जनवरी, जनवरी के बाद फिर आपका फरवरी, फरवरी के बाद फिर आपका मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई। थोड़ा सा इसको क्लोज करके लिख लें, ये आपका जनवरी, फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये आपका अगस्त। तो यहाँ पर देखिए जनवरी में जो है 1 तारीख दिया हुआ है। जनवरी के टोटल अतिरिक्त दिन अभी कितने बच रहे हैं, जनवरी 31 दिन की होती है। तो यहाँ पर अभी आपके पास जो शेष दिन है वो 30 दिन है। तो 30 दिन है, 30 में हम 7 से भाग देंगे। जनवरी में आपका अतिरिक्त दिन कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि जनवरी 31 की होती है। 1 दिन यहाँ हो चुका है तो बचा कितना, 30 दिन। 30 में 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 2, 2 से असफल आता है, वही जो अतिरिक्त दिन आता है वही हमारा 2 है। फिर फरवरी, फरवरी ये आपकी देखिए यहाँ पर ये कैलेंडर ईयर जो आपका है ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 29 दिन की होती है, 29 दिन की होती है। जब 29 में हम 7 से भाग देंगे तो ये आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो वही 1 अतिरिक्त दिन यहाँ पर हम लिख देंगे। मार्च दोस्तों, मार्च जो आपका होता है 31 दिन का, 31 में अगर हम 7 से भाग देते हैं ये 3 आएगा। फिर अप्रैल, अप्रैल में अगर हम 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 दिन, क्योंकि अप्रैल 30 का होता है। फिर मई, मई जो है आपकी 31 की होती है, यहाँ पर भाग देंगे कितना आएगा, 3। जून दोस्तों, जून 30 दिन का होता है, 30 में 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा। फिर जुलाई, जुलाई में 3 आएगा। और अगस्त में देखिए तो यहाँ 6 तारीख की बात हो रही है और यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए या तो जो 7 बन रहा है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इसको जोड़कर 7 से भाग दे सकते हैं। देखिए 2 1 3, 3 3 6, 2 8, 3 11, 13, 3 16, 6 22, 22 में हम 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर या तो ऐसे ही देख लें, ये 3 2 5, 5 2 7, ये आपका ख़त्म हो गया। ये देखिए 6